हरे कृष्णा। तो आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, हृदय की गांठ, है ना। जैसे कोई बीमारी हो जाती है, हृदय में गांठ होती है, तो डॉक्टर क्या कहता है, इसको काटना पड़ेगा, है ना, रिमूव करना पड़ेगा। गांठ कहीं पर भी बनती है बॉडी में तो क्या उसका इलाज होता है, इसको काट कर निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ भागवत भी एक हृदय की गांठ के बारे में बता रही है। तो भागवत किसकी चर्चा कर रही है, आज हम उस गांठ की चर्चा करेंगे। तो गांठ का मतलब होता है जैसे भौतिक, मतलब कि भौतिक तत्वों से आध्यात्मिक चिंगारी। ये प्रभुपाद ट्रांसलेशंस में लिखते हैं अपनी कि भौतिक तत्वों से आध्यात्मिक चिंगारी का संपर्क एक गांठ बनाता है। तो गांठ कैसे बनती है, आध्यात्मिक का मतलब है जो भगवान का है ना। आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म भगवान के साथ कनेक्टेड है। तो आध्यात्मिक चिंगारी क्या कर रही है, भौतिक तत्वों के साथ, मतलब भौतिक जगत में आकर भौतिक तत्वों के साथ अपना एक कनेक्शन बना के अपनी एक पहचान बनाती है और अपने आप को उससे ही आइडेंटिफाई करने लग जाती है यहाँ की नहीं। यहाँ पर आकर यहाँ की चीजों के साथ अपना एक पोजेशन, है ना, एक आकर्षण, उसका एक गांठ बनाता है। तो अपनी सही पहचान नहीं जानना, ये एक्चुअली में पहली गांठ का कारण है। जैसे मैं अगर किसी से पूछूं कि आपका नाम क्या है ना, सो एंड सो, सुरेश गर्ग, कोई भी अपना कुछ नाम बताएगा, सुरेश, महेश, कुछ भी। उसके बाद दूसरी बारे में आगे क्या बताएगा, हम बोलते किसी को कोई जॉब होता है, कोई इंटरव्यू होता है, तो क्या बताते हैं हम बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो क्या बताया जाता है कि मैं सो एंड सो व्यक्ति हूँ, यहाँ पे यहाँ से मैंने पढ़ाई की, कॉलेज में डॉक्टर इंजीनियर हो गया, है ना, या समाज सेवक हूँ, या राष्ट्र के लिए कुछ करता हूँ। जो भी हमारी पहचान है, अपने आप को हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं। तो दिस इज रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। क्या बता रही है भागवतम कि ये सारी एक छोटी सी आत्मा, उसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग्स चढ़कर जो उसकी पहचान बताती जाती है, वो एक के ऊपर एक गांठ बनती चली जाती है। जैसे पहली गांठ में पहली चीज क्या बताई, है ना, कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं। ये पहली गांठ। आत्मा ना लड़का है ना लड़की है ना। आत्मा भगवान का अंश है जिसको एक शरीर मिला है, और ये मनुष्य देह हो सकता है, ये जानवर का हो सकता है, पशु पक्षी हो सकता है। सबके पास एक कवरिंग चढ़ गई। जैसे कपड़ा है ना, शरीर के ऊपर कपड़ा है, ऐसे ही आत्मा के ऊपर शरीर का कपड़ा है ना। तो भगवान बोलते हैं कि ये आत्मा जब इस संसार में आती है, यहाँ के तत्वों से अपने आप को आइडेंटिफाई शुरू करती है, तो ये उसकी गांठ बनती चली जाती है। और ये गांठ कैसी है, जैसे एक बॉक्स के ऊपर एक गिफ्ट बॉक्स है ना, आप किसी को गिफ्ट देते हैं, उसके ऊपर एक और बॉक्स, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा बॉक्स, उससे बड़ा बॉक्स। तो बॉक्स को अनफोल्ड करना होता है, तब निकलेगा कि अंदर क्या है ना, उसको ओपन करना है। तो ये सारी गांठें इतनी गहरी हो जाती है कि ये खुलने वाली नहीं है, इनको काटना पड़ेगा। यू हैव टू कट द नॉट, है ना। ये बहुत गहरी गांठें हो जाती है, क्योंकि एक गांठ के ऊपर एक गांठ उसको बहुत टाइट कर देती है। तो जैसे जैसे जीव इस संसार में आके जहां जहां संपर्क बनाता रहता है, जितना जितना अपने विषयों के पीछे भागता रहता है, उतनी उतनी गांठ उसकी कसती चली जाती है। और जितनी गहरी गांठ है उसको खोलना उतना मुश्किल होता है, तो इसीलिए काटना ही पड़ेगा। तो इस गांठ का मुख्य कारण क्या है, ये मुख्य कारण हम भागवतम से जानेंगे कि गांठ लग कैसे गई। स्त्री और पुरुष का पहला आकर्षण ये सारी गांठों को बनाता है। तो क्या बोलते हैं, पुंसाम स्त्रियाम मैथुनी भावमेतत्। पुंसा मतलब पुरुष, स्त्रियाम स्त्री, पुरुष और स्त्री के बीच का आकर्षण, ये उनका गांठ। पुंसाम स्त्रियाम मैथुनी भावम एतत्, मैथुन की इच्छा से
तयोमृतो हृदय ग्रंथिम आहुर, और उसके बाद हृदय की ग्रंथि यानी कि हृदय में गांठ बनती है। तयोमृतो हृदय ग्रंथिम आहुर अतः गृह, उसके बाद जब साथ में आएंगे तो उनको कुछ चाहिए, है ना, घर को चलाने के लिए मेंटेनेंस चाहिए। तो क्या चाहिए? स्त्री को रखने के लिए, स्त्री का मतलब है विस्तार। आ गई तो अब उसको कहाँ रखेंगे? सड़क पे तो नहीं रह सकती, है ना, लड़का तो अकेला सड़क पे भी सो जाता है, लेकिन स्त्री को प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए घर चाहिए। अतः गृह तो घर, फिर क्षेत्र, अब घर चलाने के लिए घर में सामान चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, और कोई आए तो उसका आओ भगत करने के लिए चाहिए। तो गृह, क्षेत्र, बिजनेस चलाना पड़ेगा। क्षेत्र मतलब कार्य। अतः गृह क्षेत्र सुत, बच्चे, आनंद के लिए और भी तो चाहिए। दो लोग कैसे? पुरुष चला जाएगा तो स्त्री को अकेला कैसे? बच्चे। अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त, आप्त मतलब परिवार के और लोग, है ना, बच्चों के साथ बड़े भी चाहिए सपोर्ट करने के लिए। और आप्त धन, परिवार के साथ धन, सुत आप्त वित्त जनस्य मोहयम, और ऐसे करके पूरी जनता इसमें मोहित हो जाती है। ये मेरा परिवार का है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे राष्ट्र का है, मैं इससे वहां मिला था। इतनी सारी हमारी अटैचमेंट्स की कड़ी जो है बंधती चली जाती है, और ये हमको इस संसार से निकलने नहीं देती, हमारी सही पहचान हमको करने नहीं देती। तो ये जो है उग्र स्वरूप, माया का उग्र स्वरूप, तो ये सारी कवरिंग्स है। माया मतलब छोटी सी आत्मा के ऊपर इतनी सारी कवरिंग्स, मैं इसका बेटा हूँ, यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ, ये इतने सारे आवरण। तो माया जो है दो तरह से कार्य करती है, आवरण आत्मिका शक्ति और विक्षेप आत्मिका। विक्षेप मतलब उल्टा, एक तो सही ज्ञान नहीं लेने दे दिया कि हम कौन है, और उसके बाद उल्टा ज्ञान भी दे दिया कि नहीं तुम ये शरीर हो, हम ममेति। क्या बोल रही है? अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त जनस्य मोहोयम अहम ममेति, मैं ये शरीर हूँ, मुझे इस शरीर के लिए कार्य करना है, शरीर के संबंधी मेरे हैं, यही मेरा परिवार, यही मेरा जो ये मैंने जाल बनाया। मकड़ी एक जाला बनाती है और उसमें ही फंस जाती है ना। गीता में प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। तो ये ऐसे ही है, ये छोटा सा हमने शुरू किया और इतना बड़ा बन गया। प्रभुपाद बता रहे थे एक लेक्चर में कि जब मैं गया अमेरिका तो वहां पर लोगों ने सब चीजें छोड़ दी, मतलब ये सब चीजें छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पैसा छोड़ दिया। हिप्पियों के बीच, हिप्पियों की बात कर रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन स्त्री और पुरुष का जो है ये आकर्षण ये नहीं छूटा, ये कभी भी नहीं आपसे छूटेगा। ये एक फॉल्स कवरिंग जो आपको मिल गई है, अब ये आपके साथ बंध गई है। और हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, हम छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन समय इनसे हमें छुड़ा देगा। समय आने पर ये छूटेगा, है ना, या पुरुष पहले जाएगा या स्त्री पहले जाएगी, लेकिन छूटेगा, ये आकर्षण अलग होगा। तो इससे हमको समझना पड़ेगा कि ये जो गांठ बना दी हमने, अब ये हमारे साथ कर क्या रही है? ये गांठ हमें डाउट्स पे डाउट्स देती जा रही है ना। क्या बोलते हैं इसमें, भागवत में श्लोक है, एक मिनट मैं देखती हूँ कहाँ पर। भिद्यंती, जब ये गांठ नहीं कटती तो ये क्या करती है? संशय उत्पन्न करती है। भिद्यंती हृदय सर्व संशय, सारे संशय ये गांठ के कटने पे ही हटेंगे। जब तक ये गांठ है हम सही इंक्वायरी नहीं करते, है ना। कठोपनिषद आता है, ऐसे केन उपनिषद है। केन उपनिषद का मतलब है क्यों, क्या, कैसे, केने आमे, है ना, केने आमाय, केने आमी, केने आमाय, जारे तापत्रय, इहा नाही जानी आमी के मने हित है। इसका मतलब है जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, के आमी, मैं कौन हूं, केने आमाय, क्यों मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, जारे तापत्रय, मुझे ये तीन कष्ट क्यों सता रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये सारे क्लेश, ये सारी परेशानियां ये मुझे क्यों मिल रही है, मैं यहाँ पे क्यों फंसा हुआ हूं। ये जब तक इंक्वायरी नहीं होती, जब तक जीव इस बात को जानने का प्रयास नहीं करता, वो इस बंधन में फंसा रहता है।
उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, गीता में भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में, कि अगर वो अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं जानेगा तो क्या प्रॉब्लम भी हो सकती है। और आइडेंटिटी क्या है, तो उसकी रियल आइडेंटिटी अगर वो नहीं जानता, इस शरीर से अपने आप की पहचान करता है, तो वो उसको इस संसार में बार बार लेकर आती है ना। जब अपनी रियल आइडेंटिटी क्या बोलती है गीता में, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृह तत्वादि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। क्या बोलते हैं, जैसे वायु सुगंध को लेके जाती है, ऐसे ही जीवात्मा जब इस संसार में अपनी गलत पहचान करती है तो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे वायु ले जाती है, ऐसे आत्मा नया नया शरीर धारण करती रहती है और अपनी रियल आइडेंटिटी पहचान ही नहीं पाती, उसी में फंसी रहती है। उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, भगवान बोल रहे मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनश्रेष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि ममेवांशो मेरा अंश है। भगवान यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि जीव की रियल आइडेंटिटी क्या है, वो मेरा अंश है। इसमें एक बात और अच्छे से समझनी पड़ेगी कि भगवान बोल रहे हैं हम सिर्फ उनके अंश हैं, है ना, किसी और के अंश नहीं, किसी देवी देवताओं के, किसी कुल देवता के, किसी बाबा बापू के, किसी के अंश नहीं है। हम किसके अंश है, भगवान के, भगवान श्री कृष्ण। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन काल से मनश्रेष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। और जब जीव इस संसार में आता है तो मन के साथ इंद्रियां सबके साथ मिलकर छह ये संसार में कर्षण करते हैं। कर्षण, भगवान बोल रहे हैं घोर संकर्ष। यहाँ प्रभुपाद के पर्पट से पढ़ते हैं, परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं। तो भगवान के अंश अगर हम हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी उन्हीं का गुण है। जैसे भगवान का मुख्य गुण क्या है कि वो स्वतंत्र है ना, उनके ऊपर कोई राज नहीं करता, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। तो इसी प्रकार से वही स्वातंत्र्य का गुण हमारे अंदर भी है। लेकिन वो छोटे फर्क क्या है, भगवान विभु है और हम अणु है। विभु का मतलब बड़े से बड़ा, भगवान के अंदर हर चीज कंप्लीट मात्रा में और हमारे अंदर हर चीज कम मात्रा में। तो ये जो स्वातंत्र्य का गुण है ये भी हमारे अंदर है, लेकिन हम इसका क्या करते हैं, दुरुपयोग। अब प्रभुपाद आगे क्या बता रहे हैं, प्रत्येक जीव का आत्मा में रूप में अपनी व्यष्टि तथा सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से मुक्त बनता है। तो ये जो हमें बार बार शरीर मिल रहा है, भगवान इसका आंसर दे रहे हैं क्योंकि इस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं। बद्ध मतलब बंधन, है ना। बंधा हुआ व्यक्ति कैसा महसूस करता है, और वो क्या अपने आप को खोल सकता है। जैसे एक व्यक्ति बंधा हुआ है तो क्या वो अपने आप को खोल पाएगा, नहीं, वो अपने आप को नहीं खोल सकता है। उससे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खुद खुला हुआ हो, जिसके अपने हाथ खुले हुए हो, और जो जहां होता है ना वो वहीं पर बड़ा उस बद्ध अवस्था में ही प्रसन्न होने का प्रयास करता रहता है और रहता है। वो सोचता है यही मेरे लिए, यही सबसे बड़ा बंधन है कि वो इस शरीर में है और इस शरीर में ही प्रसन्नता और आनंद ढूंढ रहा है। यही सबसे बड़ा बंधन है। ये शरीर ऑलरेडी आप कैद में हो और कैद में आप जेल में व्यक्ति खुश रहने का प्रयास कर रहा है। असली स्वतंत्रता क्या है कि जेल से बाहर आ जाया जाए, है ना। एक सुअर भी होगा तो अपने ये जो फिल्दी प्लेस, गंदगी में वो रहता है, स्टूल में, वहां पर भी उसको आनंद आ रहा है। वो ये नहीं कहेगा नहीं मुझे कुछ और वैरायटी चाहिए, ही इज हैप्पी इन दैट स्टूल, उसको वही चाहिए। एक अमीर, धन, स्त्री, इसमें वो बहुत खुश है, इसी में अटैच है ना। गरीब को भी हो सकता है, गरीब के पास धन नहीं है ना, लेकिन वो अपने पास जो पोजेशंस है, एक मग्गा भी उसके पास है, वो उसके साथ अटैच है, और यही सारी उसके बंधन का कारण बनती रहती है। तो जीव की जो ये गलत इच्छा है, ये गलत इच्छा क्या इच्छा, भौतिक
तत्वों के साथ, मटेरियल एनर्जी के साथ अपनी पहचान करना, और इस जिसका वो साम्राज्य में वो रहता है वहां पर ही वो क्या करना चाहता है, प्रभुत्व जताना चाहता है। भगवान बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर मैं हूं। और हम क्या चाहते हैं, हम ईश्वर बनना चाहते हैं। हम ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। बॉस ऑफिस में कंट्रोल करना चाहता है, घर में पिता कंट्रोल करना चाहते हैं, सब कंट्रोल कर रहे हैं एवरीबडी, लेकिन जीव स्वतंत्र है। और उसको जब कंट्रोल किया जाता है ना, करने का प्रयास किया जाता है, तो ये प्रकृति पे जब जीव ये इच्छा रखता है, यही उसको बांधती रहती है। और ये बंधन जो वो, जैसे आपने बात बताई कि एक आदमी अगर बंधन में है तो वो इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकता, है ना, उसको परेशानी आती रहेगी। तो इसी प्रकार से क्या प्रॉब्लम आती है, उसको बार बार शरीर मिलता रहता है। और भगवान बोलते हैं कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए, अब अगर बंधन में है तो बंधन में कैसा होता है, क्योंकि गलत इच्छा उसने की, पहली चीज गलत इच्छा, और उस गलत इच्छा के लिए उस भगवान क्या करते हैं, भगवान फैसिलिटेट करते हैं। जीव की इच्छा है तो भगवान कहते हैं जाओ तुम लोग, लेकिन यहाँ नहीं मिल सकता, है ना, आध्यात्मिक जगत में नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, भौतिक जगत क्रिएट करते हैं, क्योंकि जीव ने भगवान से अलग, भगवान से द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष, भगवान से अलग भोग करने की इच्छा, और भगवान से ये इच्छा ही द्वेष है ना, कि वह आपसे अलग, आप ही आदत क्यों, आपको ही सारा क्रेडिट क्यों, मुझे भी मिलना चाहिए। जब ये जीव की इच्छा होती है तो वो इसको संसार में लेकर आती है, और उसके लिए भगवान फिर भौतिक जगत, भौतिक मन, भौतिक इंद्रिया सब कुछ क्रिएट करके देते हैं, है ना। एक स्पेशल अडेप्टेशन, जैसे पोलर बियर्स होते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल अडेप्टेशन क्या है, उनकी बॉडी पे जो हेयर है वो इतने स्ट्रॉन्ग वूल, उनको ठंड नहीं लगने देगी, एक स्पेशल अडेप्टेशन। तो हर चीज में, जैसे चिड़िया को उड़ना है तो उसकी जो मसल्स होती है बॉडी की, उनको फ्लाइट मसल्स, उनके जो 4 लिम्स होते हैं यानी कि हाथ, वो 4 लिम्स पंख के रूप में होते हैं। तो हर बॉडी की एक अडेप्टेशन बनाई। कैमेलियन, उसकी अडेप्टेशन क्या है कि वो रंग बदलकर अपने आप की रक्षा कर सकता है। अडेप्टेशन, जैसी स्थिति में वो रहते हैं वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से जीव जब इस संसार में आ गया, भौतिक मन, भौतिक इंद्रियां सब उसको मिल गई, ये स्पेशल अडेप्टेशन कृष्णा उसको देते हैं। ठीक है, इससे भोग करो, क्या करो, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानु अपसेवते। भगवान क्या बोल रहे हैं, उसको क्या किया, क्योंकि उसको शरीर दे रहा था तो अब स्पेशल कान बनाए, आंख बनाई, है ना, नाक, सब चलो करो, इन सब से भोग करो। ये 5 चीजें आपके भोग के लिए मैंने बना दी, क्योंकि आप यही चाहते हो। लेकिन भगवान उसमें रियलाइजेशन देंगे, ये जो आप कर रहे हो ना, ये आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देने वाले, कुछ भी इसमें ओवर एक्स्ट्रा करोगे ये आपको परेशान करेगी। ज्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा, है ना। कोई चीज बहुत स्वाद लगती है, हम खाते रहते हैं एक के बाद रसगुल्ला, तो फाइनली पेट खराब हो जाता है। ज्यादा भोग करते हैं तो शरीर पे रोग लग जाते हैं, वीक हो जाता है। तो जीवे रे लालसा इति उत्तिधाय शिष्टोदर परायण कबू कृष्ण नहीं पाए। तो जीव इसी में फंसा रहेगा तो भगवान को नहीं जानेगा, लेकिन जीव की इच्छा इतनी गलत है, अब भगवान क्या करें। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। उत्क्रामंतम का मतलब है कि ऐसे ऊपर और नीचे शरीर छोड़ना और उसमें भोग करना, दूसरा शरीर लेना, फिर से शरीर पैदा होगा, फिर मरेगा, फिर पैदा होगा, फिर मरेगा। ये जो बार बार हो रहा है उत्क्रामंतम, ये कैसे हो रहा है, यही क्योंकि जीव इन इच्छाओं को अभी तक शुद्ध करने की कोई इच्छा नहीं रखा। उसकी सारी प्रॉब्लम है उसकी इच्छा। अगर उसकी इच्छा शुद्ध है तो सब कुछ ठीक है ना। यही उसके क्या बोलेंगे, यही उसकी मुक्ति का कारण, उसके बंधन, जो ये गांठ बंधी हुई है ये गांठ खुलेगी। ये उसकी इच्छा ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि
भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, मूर्ख नहीं देख पाएंगे। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, ज्ञान के चक्षु से आप इसको समझ पाओगे। तो ज्ञान के चक्षु कहाँ से आएंगे, है ना? ज्ञान क्या करता है? प्रभुपाद इसमें भागवतम में उत्तर देते हैं कि ज्ञान लेकर ये हृदय की ग्रंथि तोड़ी काटी जा सकती है। क्या श्लोक है भागवतम का? 1-2 मैं निकालती हूँ, 1-15 क्या बोलते हैं? यत अनुध्यासन युक्त, यत मतलब जो, अनुध्या, अनु का मतलब फॉलो करना, है ना? अनु का मतलब जो फॉलो करे। हमारे बीच में एक अनु माता जी, अनु मीन्स फॉलो करो। अनु किसे? ध्यासन, ध्यासन मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी तलवार से, है ना? तो जिनके जो हमसे गुरु आचार्य आगे हैं उनसे ज्ञान लेकर, ज्ञान की तलवार से, अनुध्यासन, इसे ज्ञान की तलवार से युक्त कर्म ग्रंथि बंधनम, ये जो कर्म की ग्रंथि, ये जो गांठ बंधी हुई है, कर्मों की गांठ, क्योंकि हम परिवार से अटैच है, उनके लिए कर्म करते हैं, ये कर्म की गांठ बंधनम, ये बंधन बनाती है। और छिदंती, कैसे कटेगी? छिंदंती को विदास्तस्य को न कुर्यात कथा रतिम, जब व्यक्ति ज्ञान की तलवार लेकर भगवान का स्मरण करेगा तो एक कर्म की ग्रंथि काट देगा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा, जो ये कर्मों की ग्रंथि को काटना नहीं चाहेगा। कोई एक स्पेशल मूर्ख ही होगा जो इसको काटना नहीं चाहेगा, क्योंकि बोल रहे हैं छिंदंती कोविद, कोविद मतलब इंटेलिजेंट लोग इसमें भाग लेंगे, मूर्ख लोग नहीं आएंगे इसको समझ रहे, है ना? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इंटेलिजेंट लोग ये भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो अपनी इस दृष्टि से जो हम साइंस पढ़ते हैं, ये एक्चुअल रियल साइंस है कि कैसे ये बार बार शरीर बन रहा है, मिल रहा है, बार बार इसका क्या मतलब? जिसके अंदर क्यों का सवाल उठा, क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों आया, मैं क्या, इसके बाद क्या करना है मुझे, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या? अभी जब तक ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब हम अभी तक इंटेलिजेंट नहीं है। जब तक ये क्वेश्चन का हम आंसर नहीं ढूंढ रहे, हम इंटेलिजेंट नहीं है। और हम कहाँ ढूंढते हैं? उन लोगों के पास ढूंढते हैं जिनके पास इनके आंसर्स नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये भी एक दूसरी प्रॉब्लम है, न ते विदुस्वार्थ गतिम ही विष्णु, कोई व्यक्ति अपना असली स्वार्थ नहीं जानता। भागवत बता रही है, न ते विदुस्वार्थ गतिम ही विष्णु, दुराशया, गलत जगह उसने आशा लगाई हुई है कि यहाँ मुझे उपाय मिलने वाला है। दुराशया ही बहुअर्थ मानिना, और बहुत सारे अपने दिमाग से वो मतलब बनाता रहेगा। दुराशया ही बहुअर्थ मानिना, अंधागता अंधगी अपमाना, तंते स्वतंत्रा उरुदाम निबद्धा। जैसे एक बंधा हुआ उरु, हम किससे बंधन खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं? जो खुद बंधा हुआ है। बंधन सिर्फ वो खोल सकता है जिसके खुद के हाथ खुले हैं, है ना? तो इस संसार के बंधन को कौन खोल सकता है? जो खुद बंधा हुआ नहीं है, जो खुद मुक्त है। तो भगवान या उनके भक्त वही आपको ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वो बंधन से मुक्त है ना? तो क्या उपाय क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सुखदेव गोस्वामी उपाय बताते हैं कि ज्ञान की तलवार से भगवान का स्मरण करते हुए कर्मों की ग्रंथि को काट डालो। यही देखो, यहाँ पर मैं तात्पर्य से पढ़ती हूँ। भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न करता है। देखो, भौतिक तत्वों के संपर्क में जब जीव आता है तो एक गांठ बन जाती है, और जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने के इच्छुक होते हैं, जो यहाँ से कर्मों की ग्रंथि से बचकर निकलना चाहते हैं, उन्हें इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। तो मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का मतलब है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाओ, अपनी सही पोजीशन को जान लो। जीव की एटर्नल पोजीशन है कि वो भगवान का दास है। जीव रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास।
जब हम इसको समझ गए, ये तभी हम मुक्त हो गए। और मरकर हम कहें कि अलग से मुक्ति हमें मिलने वाली है, नहीं, यही मुक्ति है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः मुक्ति मिल जाती है। तो यही मुक्ति की सही अवस्था है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्व आकर्षक होती है और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बनाता है। तो जैसे जैसे जीव भगवान के साथ अपना संबंध, अपनी सही पहचान करता है, अपने जीवन के लक्ष्य को समझता है कि मुझे ये शरीर क्यों मिला है, मेरे इस शरीर का क्या सही उपयोग है ना। ये यू हैव टू, महाराज बोलते हैं, फिनिश ऑफ योर मटेरियल गेन एंड गो बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि ये जो भौतिक जीवन है, यहाँ पर जो भी आपका समय है, जल्दी जल्दी इसको पूरा कर कर ये मटेरियल गेन, या आप सिर्फ एक जैसे फोन पे गेम चल रहा है ना, उसके बाद ओवर हो जाता है, तो ऐसे ये संसार में एक गेम चल रहा है। इसको खत्म करो और अपने असली घर वापस चलो, नहीं तो संसार का बंधन बहुत गहरा है, इसमें फंसते चले जाओगे। ये क्या बताती है गीता कि उल्टा, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल उल्टा है। ऊर्ध्व मूलम उल्टा है। जैसे नदी के किनारे आप पेड़ देखोगे तो आपको परछाई में समझ में आ सकता है कि कैसा होता है भौतिक जगत। ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम, इसकी शाखाएं नीचे की ओर जा रही है। जितनी जितनी इंद्र तृप्ति जीव चाहता है, जितनी वैरायटी वो पूरी करना चाहता है, उतनी ये जड़ें गहरी और पक्की स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। न रूपमस्ते तथोपलभ्यते, है ना। इसका कोई रूप, ये भौतिक जगत का रूप आपको समझ नहीं आएगा। इसका क्या आधार है, कहाँ से ये पेड़ आ रहे हैं, इसकी जड़ें नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, किधर जा रही है ना। ये किसका एग्जाम्पल है? अश्वत्थ वृक्ष का। न रूपमस्ते तथोपलभ्यते नान्तो न चार्ज न च संप्रतिष्ठा, कि इसका नींव किधर है, इसके आधार किधर है, कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको। सारा कंफ्यूजन। बरगद के पेड़ से जो जड़े, जो ब्रांचेस निकलती है, वो वापस नई जड़ बन जाती है, फिर से और पेड़। तो एक के बाद एक ये बढ़ता चला जा रहा है। कौन सा पेड़ पहले आया, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं चलता। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, अश्वत्थ वृक्ष का मतलब होता है जो आज है ना। अश्व, संस्कृत में अश्व का मतलब होता है आज है और कल नहीं है। श्व मीन्स कल, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है, टेम्पररी। जो चीज आज है कल नहीं है। आज धन है कल नहीं है, आज स्त्री है बच्चे कल नहीं है ना। कभी शादी हो जाएगी, कभी चले जाएंगे, कुछ हो जाएगा। जो भी चीज है इस जगत पे ऐसी ही है। तो अश्वत्थ वेनम सुविरूढ़ मूलम, इतनी स्ट्रॉन्ग जड़े, आप फंस जाओगे। तो इसे कैसे काटना है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसे अनासक्ति रूपी शस्त्र से, इस दृढ़ेन छित्त्वा मतलब काट डालो। इसको खोलने के चक्कर में मत रहो कि एक एक बंधन खोलेंगे, है ना, मैनेजमेंट करेंगे, संभालेंगे, नहीं, इसको काटना पड़ेगा। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, तो कहाँ जाए? अगर ये काट देंगे तो किधर जाएंगे? सही मार्ग में। ततः पदम तत्परिमार्ग, उस मार्ग पे, यस्मिन् गता, जहां पर जाकर, न निवर्तन्ति भूय, वापस नहीं आएंगे, सही जगह जाएंगे। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस पुरुष की शरण में जो परमानेंट है, जो हमेशा है। यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, वो पुरातन पुरुष जो थे, है और रहेंगे अनादिकाल से। लेकिन जीव ने क्या किया? अनादि कर्म फले पड़े भवार्णव जले, अनादिकाल से भगवान से विमुख है। जब से सृष्टि की रचना हुई उसने भगवान को चूज नहीं किया। तो अनादिकाल से ये भव सागर में वो पड़ा है और एक के बाद एक कर्म की ग्रंथि में फंसता चला जा रहा है। और भगवान बोले अनासक्ति रूपी शस्त्र से इस संसार की जड़ को काटो, और कोई उपाय नहीं है। शुणवताम स्वकथाम कृष्ण, शुणवताम मतलब सुनकर,
सुनकर स्व कथाम, आपकी कथाएं सुनकर कृष्ण, तो कृष्ण इसमें स्व कथाम में क्या आता है? कथाएं भगवान की और भगवान के द्वारा, दोनों बातें। गीता भगवान के द्वारा बोली गई और कथा मतलब भगवान की लीलाएं, भगवान के कार्य, उनको सुनकर कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, पुण्य तो ऐसे ही अर्जित हो जाएगा, पुण्यों की चिंता मत करो, श्रवण से ही मिल जाएगा। हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी, ये मुख्य कार्य करेगा वो। हृदय में जो अभद्र है, जो मैल है, जो गंदगी है, जो ये गांठ बन गई है, हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विधुन होती, ये सफाई करेगा। सूर्यदशताओं मतलब सत्यनिष्ठ भक्तों की, जो भगवान की लीलाओं में जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर ये सारी गंदगी उसके हृदय की निकल जाएगी। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, इसका आंसर आगे दे रहे हैं 21वें श्लोक में, बोलते हैं भिद्यन्ति हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशय, अंदर से सारे बंधन, सारी कंफ्यूजन, सारे डाउट्स, जब आपने अपनी रियल आइडेंटिटी जान लोगे, प्रभुपाद बोलते हैं, लोग बोलते हैं मैं कैसे गिरा, मैं क्या हुआ, इन क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। अभी घर में आग लगी है तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है ना? एग्जिट कहाँ से, एग्जिट कहाँ से, इमरजेंसी एग्जिट क्या है, वो रास्ता होना चाहिए। बस में आग लगती है तो कूदो, खिड़की ढूंढते हैं कहाँ से बाहर कूदना है, या ये ढूंढते कि कहाँ से फॉल्ट आया, पीछे बॉम्ब था, किसी ने फायर लगा दी है ना, किसी ने वायर शॉर्ट कर दी, ये क्वेश्चंस नहीं होते, वो बाहर आएंगे पता चल जाएगा क्या हुआ। अभी पहली चीज क्या है? खुद को बचाओ। तो इसीलिए ये डाउट सारे अपने आप, विद्यन्ति सर्व संशय, भगवान की लीलाओं में जो परम पुरुष हैं उनके साथ जुड़कर आपके सारे डाउट्स चले जाएंगे। शीयंती चायस्य कर्माणि, और सारे सकाम कर्म, ये श्रृंखला, ये जो एक के बाद एक बॉडी मिलती जा रही है, अगर ये सारे कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। तो भगवान के साथ जुड़कर जीव को करना क्या है ना? भगवान की कथाओं में, भगवान के भक्तों के संग में उसको जुड़कर अपनी प्रगति का साधन कर अपने मन को शुद्ध करना है। जहां पर सही इच्छा हो, ये जो गलत इच्छा उसको संसार में लेके आई थी, इस इच्छा को उसको शुद्ध करना है। मन ही परम कारणम आमनंती संसार चक्र परिवर्तित। तो इस संसार में आने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है। ये जीव की गलत इच्छा, गलत मन उसका गंदा झूठा, जो भगवान से अलग रहना चाहता है ना, स्वतंत्रता चाहता है। महाराज एग्जाम्पल देते हैं, बच्चा गलियों में घूमता रहे, अकेला भागता रहे तो दुखी अनुभव करेगा, लेकिन एक बार मुख भगवान की, अपने परिवार की तरफ कर घर वापस आ जाए तो सब अपना लेंगे, है ना। तो ऐसे ही भगवान सदा से हमारी वेट कर रहे हैं कि हम उनके पास वापस आए। लेकिन जीव को संसार में आनंद आया जा रहा है, जैसे जेल में आ गया तो जेल में ही रोटी और कपड़ा सब मिल रहा है तो वो सोच रहा है यहीं रह लो, बाहर तो मेहनत करनी पड़ेगी, छोड़ो यहीं ठीक है। तो ये मन ही मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षया, ये मन ही उसको मुक्त कर सकता है और ये मन ही उसको बंधन में डाल सकता है। तो मन को शुद्ध करना है, मन को ट्रेनिंग देनी है। भगवान बोलते हैं कि मन को जीतना मतलब ऐसा जैसे भगवान उसके एकदम नेक्स्ट, परमात्मा समाहित जितात्मन प्रशांत से परमात्मा, जिसने मन को जीत लिया मतलब भगवान उसके बिल्कुल साथ में खड़े। तो मन को सही ट्रेन देना है। ए मनो दुर्मति संसार भीतरे पड़िया छीनुआमी, हे मन तू कितना दुर्मति है, मुझे खींचकर बार बार इस संसार में लेकर आता है। तो कोविद बनना है, कोविद मतलब इंटेलिजेंट। दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात्, दिव्य ज्ञान, जब जीव गुरु के पास जाकर दिव्य ज्ञान लेता है तो उसको कोविद लोग मतलब इंटेलिजेंट लोग बताते हैं कि ये दीक्षा है, ये कार्य उसको करना है, ये उसको जीवन का लक्ष्य बनाना है, तब वो ये बंधन से अपने आप मुक्त हो जाएगा। सत्संग छाड़ी कई दू असत्य विलास, ये संसार में हमने क्या गलती करी, ये गलती करी, सत्संग छाड़ी, सत्संग को छोड़ दिया और असत का संग किया। एक कारण लागी आम कर्म बंध फांस, तो इस कारण से मुझे कर्म बंधन की फांस अब लग गई। तो करना क्या है, इससे निकलना है।
तद विज्ञानार्थम, विज्ञान लेके गुरु के पास जाने, गुरु के पास जाकर विज्ञान लेना, गुरु से सीखना है। तो ये हमारी जो अनासक्ति है, ये सारे हमारे डाउट्स दूर करेगी और हमको सही राग बताएगी कि ये घर परिवार जिसमें हम रहते हैं तो कैसे रहना है। अब ऐसा तो नहीं बोला कि इन सबको छोड़ दो, भैया अनासक्ति है मतलब इनको सबको छोड़कर निकल जाओ और संन्यास धारण कर लो, ऐसा नहीं बोला गया। इसको बोलते हैं, गीता बताती है हमको करना है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मीन्स, युक्त मीन्स जोड़ना, और वैराग्य मतलब विशेष राग। तो संसार से जो हमारा राग है, इसको काटने का तरीका है कृष्ण से विशेष राग उत्पन्न करना। और अपने पास जो भी हमारी पोजेशंस है, सुत वित्त धारा है ना, घेरे छे हमारे, नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, सुत वित्त धारा मतलब स्त्री परिवार बच्चों, इनसे मैं घिरा हुआ हूं, तो मैं क्या करूं। तो बोलते हैं सुत वित्त धारा घेरे छे हमारे, काव्यते छे रखे जेरे, काम में मुझे इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखते हैं, है ना। टहनी कैसे बढ़ रही है, क्योंकि इनकी डिजायर्स बहुत है, इनको ये चाहिए वो चाहिए और मैं पूरी करने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे भी ये चाहिए, मेरी डिजायर इनकी डिजायर, और ये डिजायर का इतना बड़ा पेड़ बन गया, अभी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए इसको काटने का तरीका है, इसको भगवान के साथ जोड़ दो। सुत वित्त दारा जो भी है ना हमारे पास, सबको भगवान से जोड़ो। महाराज एक भजन गाते थे बहुत सुंदर, हरि नो मार्ग छे सूराने। हरि का जो ये मार्ग है, ये किसका मार्ग है, सूराने मतलब शूरवीरों का मार्ग है। तो उसमें क्या बोलते हैं, हरि नो मार्ग छे सूराने, नहीं कायर ना काम जूने, कायरों का काम नहीं है, मूर्ख लोग नहीं आएंगे इसमें, पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं, बड़ी शूरवीरों का मार्ग है। तो शूरवीर क्या करेंगे, सुतवित दारा शीश समर्पित, जो कुछ सबसे पहले तो खुद को, प्रथम पहला मस्तक मुखी, पहले तो खुद को समर्पित करेंगे, है ना। सेवा और समर्पण जय प्रभुपाद बोलते थे, ये दो ही चीजें हैं जो आपको इस संसार से मुक्त करेंगी, सेवा और समर्पण। सुतवित पहले, उससे पहले प्रथम पहला मस्तक मुखी, पहले खुद सरेंडर, मस्तक झुकाएंगे, फिर उसके बाद वर्ती लेऊ नाम जुड़े, उसके बाद भगवान के आगे नाम जप क्रिया इन सब में लगेंगे, पहले सरेंडर कर देंगे जो आप कह रहे हैं। जैसे अर्जुन ने सरेंडर किया है ना, अर्जुन ने भगवान के आगे सरेंडर किया, बोला कि मेरे अंदर जो सारे डाउट्स है, ये मैं आपको शरणागत होकर मैं झुकना चाहता हूँ आपके आगे। शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कार्पण्य दोष, मेरा कृपण दोष मुझे संसार में बांध रहा है ना, इनसे मेरी अटैचमेंट मेरे को सही डिसीजन नहीं लेने दे रही। कार्पण्य दोषो उपरित स्वभावा पृच्छामि, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या धर्म है, क्या धर्म है आप बताइए। यद श्रेयस, ये जो आपको मेरे लिए श्रेयस्कर लग रहा है, निश्चितम जो आपने पक्का किया है कि क्या मेरे लिए सही है, क्योंकि अपनी बुद्धि दे दी गुरु को, वो बताएंगे। यद श्रेयस निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपका शिष्य बनना स्वीकार करता हूँ। शादी माम त्वाम प्रपन्ना मतलब मैं अब आपको शरणागत हो गया। तो ये शरणागति उसको संसार से निकालेगी। तो क्या कर रहा है, ये जितनी भी हमारे आसपास बिलोंगिंग्स है, हमारे असेट्स है, सबको भगवान के साथ सुतवित दारा शीश समर्पित, ते पावे सुख पीवा जुवे। तो वो असली सुख, भक्ति का सुख, जीवन का सुख, जो यहाँ पर इस भौतिक जगत में भी सुख अनुभव कर पाएगा। कैसे, सुतवित दारा, सबको भगवान से जोड़ दे, यही उसकी असली मुक्ति है। यहाँ पर रहते रहते ही जीते जी जीवन मुक्त सौच्यते, वो ही मुक्त है जो उसने अपनी वाणी कर्म सब भगवान से जोड़ दिया। तो इसीलिए हमको क्या करना है, गीता हमको आदेश दे रही है, हमको युक्त वैराग्य, युक्त मीन्स जोड़ना है, और वैराग्य मीन्स विशेष राग, किसी को छोड़ना नहीं है, हर चीज को कृष्ण के संबंध में, हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्ष भी परित्यागु फल्गु वैराग्य उच्चते। मोक्ष कामी लोग जो होते हैं कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो ऐसा छोड़ दो, सब बेकार है, सब फंसाएगा, सब पाया है, मूर्ख लोग कहते हैं नहीं, हमको धन चाहिए, क्यों चाहिए, कृष्ण की सेवा के लिए। हमको बड़ा मंदिर बनना है, हमको
डिवोटीज को जोड़ा, हमें प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमको धन चाहिए, तो कृष्ण की सेवा के लिए हर चीज चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए कृष्ण अरेंज करेंगे, आई हैव टू वर्क फॉर कृष्ण। ये मूड होना चाहिए, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। तो यहाँ पर हम इस बात को कह के वाइंड अप करेंगे कि सारे डाउट्स दूर होंगे जब जीव भगवान के शरणागत होगा, सेवा और समर्पण करेगा, तो भगवान ही उसको हृदय से उसके सारे डाउट्स दूर करेंगे, कोई और नहीं, भगवान स्वयं ये कार्य करते हैं। ये भगवान यहाँ पर भगवत गीता में बोल रहे हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए मैं ही उनके हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित करता हूँ और सारे संशय, सारे डाउट्स, सारे अंधकार को मैं दूर करता हूँ। ठीक है, तो यही हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। अगर किसी का कोई एडिशन है या प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने आज बताया हृदय की जांच का जो मेरा एक्सपीरियंस था सुनके, फिर भी माता जी बहुत कोशिश करते हैं जैसे कि हम निकलने की, फिर भी कुछ ना कुछ चीजें क्यों रह जाती हैं लाइफ में कि इसको भोगना है। जैसे कि हम बहुत ट्राई करते हैं कि हम ये सारी चीजें छोड़ दें, ये ना करें, कृष्ण को ऑफर करके करें, बट कुछ चीजें होती हैं कि हम कृष्ण को ऑफर करना ही भूल जाते हैं। हाँ, तो आपको रेगुलर ये कथाओं में भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाओगे, वरना हर कोई जीव भूल जाएगा। तो ये एक संगठन ही तो शक्ति है ना, तो संगठन से ही सारी शक्ति आती है। एक लकड़ी अकेली रहती है तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन संगठन में रहती है तो वो गठरी को तोड़ना आसान नहीं है। तो आप अगर भक्तों के संग में रहोगे तो आप एनर्जी उनसे ले लोगे। तो हम भूल जाते हैं क्योंकि अभी जीव छोटा है ना, हमने क्या बोला, जीव अणु है, छोटा है, वो संसार में फंसा हुआ है। जीव के लिए क्या है कि गुरु के लिए सारी क्वालिटीज है, शिष्य के लिए क्या क्वालिटी है, वो संसार में पहले से ही फंसा हुआ है, उसको सिर्फ एक काम करना है, उसको सेवा और समर्पण। तो आप किसी सेवा में, किसी भक्त के अंडर रहकर उसको समर्पित हो जाओ और उनके संग में रहकर आप सारी प्रगति कर लोगे। ठीक है माता जी, मेरा क्वेश्चन और था, माता जी, क्या स्त्री साधु बन सकती है? क्योंकि कृष्ण तो कभी नहीं कहते कि आप संसार की हर चीज का त्याग करके आप मतलब स्त्री साधु बने। तो मैं ये नहीं बोल रही, एक्चुअली मैं आज तक जो चीजें देख रही, धर्म परिवर्तन जिसे कहते हैं, तो बहुत सारे लेडीज है मेरे आसपास जो हिंदू थी, कृष्ण भक्त थी, फिलहाल वो जैन हो गई हैं, और वो लोग मतलब उनका सरवर का बाल वाल सब क्लीन हो गया है, एंड वो सारी चीजें छोड़ चुकी हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि आपके इधर इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा हमें उधर लगा। तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगा कि ऐसा उधर क्या था, हमारे कृष्णा तो कितने दयालु हैं, किसी को परेशान भी नहीं करते, और मतलब वो लोगों ने अपना बालों का बाल वगैरह सब निकलवा दिया, एंड वो लोग सब कुछ छोड़ चुके हैं, ओनली व्हाइट कपड़े पहनती हैं औरतें। तो ऐसा क्यों माता जी, क्या ये सही है? सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है क्योंकि हमारे लोग की जो इस चीज का सही प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उनको बताएं। अब वो आप कह रहे हो कृष्ण भक्त थी, अभी तक उसने नॉलेज नहीं ली, वो बाहर से ही भक्त थी। अगर ज्ञान लेंगे तो उनको सही दृष्टिकोण पता चलेगा कि साधु का भी अर्थ क्या है। साधु का मतलब है जो भगवान के साथ कनेक्टेड रहे। तो एक व्यक्ति गृहस्थ में भी साधु हो सकता है, कपड़ा बदल कर साधु नहीं होता है। साधु ऐसा आचरण तो बहुत लोग कर सकते हैं कि बाहर से साधु पहन ले, बाहर से कपड़ा पहन ले, अंदर भोग की इच्छाएं है ना, अंदर की सफाई कर रही है, बाहर की सफाई से काम नहीं चलने वाला। तो बाहर हम अच्छा कपड़ा पहन ले, बाहर बदल दें, तो पहनावे से साधु नहीं होता, अंदर भोग की इच्छा जानी चाहिए। परिवार में रहते रहते भोग की इच्छा जा सकती है। इच्छा क्या है, हमने क्या बात की, युक्त वैराग्य हमने किसको समझाया, भगवान से कनेक्ट कर रहा। तो धन है तो वो भी कनेक्ट कर दिया, पुरुष है कनेक्ट कर दिया, जो हमारे पास है, स्त्री भगवान के साथ सेवा कर सकती है, जुड़ सकती है, इसमें उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और शास्त्रों में स्त्रियों के लिए कुछ ऐसा बोला ही नहीं गया, उनके लिए कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी गई कि वो अकेली रह सकती है। महाराज की बुक पढ़िए, मैरिज, विवाह, है ना, उसमें महाराज बहुत अच्छे से बता रहे स्त्रियों का कर्तव्य। किसी स्त्री के लिए ये उपयुक्त नहीं है कि वो घर बार छोड़कर वैरागी बनकर और चली जाए। इतनी भगवान बता रहे हैं कि भागवतम में कि स्त्रियों के अंदर भोग की इच्छा पुरुषों से भी ज्यादा है, क्योंकि उनको वैरायटी चाहिए। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। आप देखते हो कपड़ा पहनती है तो स्त्रियों को वैरायटी चाहिए,
पुरुष सेम ड्रेस में भी बार बार होता है, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है, ये स्वेटर सेम पहन लेगा, पैंट सेम पहन लेगा, कौन देख रहा है, उसको नहीं पता, और लोग नोटिस भी नहीं करेंगे। लेकिन स्त्रियों के सर कपड़ा भी देखेंगे, सब देखेंगे। तो वैरायटी किसको चाहिए? भोग की इच्छा तो स्त्रियों में ज्यादा है, शास्त्र बोल रहे हैं। तो पुरुषों के अंदर भोग की मात्रा कम है, लेकिन स्त्रियों के अंदर जो लज्जा का गुण है वो उसको ढक देता है, वो उस चीज को कवर अप करता है। इसीलिए हमें लगता है कि पुरुष के अंदर भोग ज्यादा है, नहीं, स्त्री के अंदर ज्यादा है। और अगर हम उसको बोल देंगे ना जाओ साधुत्व बने, आप देख लेना कुछ टाइम बाद सब लोग गिर जाते हैं। अभी हम करंट पोजीशन देख रहे हैं, लेकिन हमने भी बहुत लोग देखे हैं जो ऐसे साधु बनते हैं और बाद में फिर संसार में ही फंसते हैं। क्योंकि अंदर से इच्छा, काम अंदर करना है, बाहर नहीं। बाहर से मतलब मिथ्याचारी। तो असली सदाचारी है जो कृष्ण के साथ जहां है स्थाने स्थित है, उसी स्थान में रहकर भक्ति कर सकता है ना। मीरा को छोड़कर भागी नहीं थी, जिस स्थिति में थी वो रह रही थी। उस स्थिति में अमृत, उसको विष पिलाया गया, उसने उसको भी ग्रहण कर लिया, है ना। समय आने पर उसको सब चीजों से बंधन मुक्ति मिल गई। वो अपनी भक्ति के कारण वो स्वयं मुक्त हो गई, उसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए बाहर से कुछ करने का जरूरत नहीं है, काम अंदर करना है। ये आचरण ही गलत है, ये कर लिया वो कर लिया। और इसमें सबसे ज्यादा गलती है हम लोगों की, क्योंकि हम लोग सही प्रचार नहीं करते, क्योंकि हम ज्ञान नहीं लेते, इसीलिए हम उसको आगे भी नहीं दे पाते। हम खुद ही इनकम्प्लीट है, हमारी नॉलेज इनकम्प्लीट है। इसीलिए पहले भारत भूमि ते होइले जन्म जार, जन्म सार्थक करी परोपकार। तो पहले भारत भूमि पे आए हो तो पहले अपना जन्म सार्थक करो, खुद ज्ञान लो, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, ज्ञान का प्रशिक्षण लो और फिर उसको आगे दो। तो यही भगवान चाहते हैं कि हम इसको फैलाएं। महाप्रभु ने ये जो भक्ति लता का बीज लगाया, पेड़ लगाया, और महाराज बोलते हैं कि उसकी एक डाली है इस्कॉन। तो इस्कॉन वो डाली है जिसपे पूरी दुनिया बैठ सकती है। हम सबको सही चीज, सबसे रिच नॉलेज, सबसे रिच कल्चर हमारे पास है, हम खुद ही नहीं लेते, इसीलिए हम दे नहीं पाते। तो इसीलिए जो ये महाराज बुक्स लिख रहे हैं, पहले हम खुद पढ़ें, तब तो हम किसी को बता पाएंगे। महाराज दीक्षा में भी सबसे पहले बुक्स देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुक्स, सबसे बड़ी सेवा बुक। तो बुक लिखना, बुक करना, ये एक्चुअल सेवा है। तो इसीलिए कल हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज किया, और जो इसको इम्पोर्टेंट समझता है उसको जरूर आना। हरे कृष्णा माता। भगवान कृष्ण ने ये भौतिक जगत बना के हमको यहाँ पे क्यों भेजा? भगवान ने हमको नहीं भेजा, हमने गलत भगवान से खुद ही इच्छा रखी अलग होने की। जैसे बच्चा घर से बाहर खुद ही मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम नहीं चाहते वो जाए, लेकिन अब वो जा रहा है तो हम उसको कैसे, हम उसको बांध के कैसे रख लेंगे और कितने दिन रख लेंगे? वो जाएगा ही जाएगा, तरीका निकाल ही लेगा, है ना। तो इसीलिए भगवान से अलग हमने खुद ही इच्छा रखी, और तब भगवान ने कहा ठीक है तो तुम्हारे लिए मैं अरेंजमेंट करता हूँ। अलग कहाँ जाओगे? वहां जैसे बच्चा घर से बाहर जाए तो माता पिता कहते हैं अच्छा भैया बाहर जा रहा है, चल मैं तेरे लिए घर वर बना देता हूँ, वहां रह लियो, मेरे से अलग रहना चाहता है वहां रह लियो। तो भगवान ने ऐसे ही किया, हम अलग होना चाहते हैं तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ मैं घर बना देता हूँ, बाहर मत रहो अकेले। वहां भी भगवान ने ये हमारे पे एक्चुअली कृपा की। और फिर क्या किया? फिर माया देवी भेज दी कि भैया इनको थोड़ा दंड दो, थोड़ी परेशानी दो, प्यार से तो मान नहीं रहे, तो इनको थोड़ा सीख करो, सिखाओ, इनको ट्रेन करो, है ना। बच्चा बिगड़ जाता है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो भगवान ने माया देवी भेजी। अब वो क्या कह रही है? हमें कष्ट दे रही है, परेशानी दे रही है, दुख दे रही है। क्यों दे रही है? ताकि हम याद करें कि भैया यहाँ इस घर पे आनंद रही है, पापा के घर में बड़े आराम से रहता था मैं, और वहां सब बढ़िया था, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता था, हर चीज वो अरेंज करते थे। अब यहाँ मैं खुद भाग रहा हूँ, अपने लिए खुद कमा रहा हूँ, खुद घर चला रहा हूँ, मेरा बल्ब खराब हो गया खुद ठीक करा रहा हूँ, सब खुद कर रहा हूँ, और वहां पे सब आराम से हो रहा था, कोई चिंता नहीं थी, है ना। तो भगवान ने हमें भेजा और फिर माया भेजी, और माया हमें कष्ट देके याद दिलाती है चलो घर वापस। तो माया देवी हमें कष्ट देती है और हमें याद दिलाती है। भगवान बोलते हैं देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो माया से कैसे बचोगे? ये देवी येषा मतलब ये मेरी गुणमयी माया आपको बहुत कष्ट देने वाली है, बहुत दुराचारी है, इसको मैंने बड़ा स्ट्रिक्ट बनाया है ना। उसके जॉब, प्रभुपाद बोलते हैं माया देवी की जॉब इज थैंकलेस जॉब, है ना। पुलिस की जॉब कैसी है? थैंकलेस जॉब। थैंकलेस जॉब का मतलब है कि कोई उनको थैंक यू नहीं कहता, है ना।
कि वो कैदी कभी बोलता है थैंक यू आपने मुझे ठीक किया? नहीं, वो गलती करता है। जैसे पुलिस क्या करेगी, जनरली पुलिस को कोई थैंक यू नहीं बोल रहा है, वो काम कर रही है अपना, लेकिन कोई उसको नहीं बोल रहा है। लेकिन कैदी को पकड़ के जेल में भिजा देती है, जेल में भिजवाकर कैदी अंदर बंद होता है, उसको ठीक करते हैं और वापस दे देते हैं। तो इसीलिए माया हमको कष्ट देती है, परेशान करती है, हमको ठीक करती है ताकि हम परमपिता के घर वापस चले जाएं। तो ये कष्ट हमको एक्चुअली ये याद दिलाने के लिए आते हैं कि हमें भगवान के पास वापस जाना है, हमारी खोई हुई चेतना, सोई हुई चेतना को जगाने के लिए। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपाए केले कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान ने सारे शास्त्र ये सब हमको इसीलिए दिए। यहाँ पर ये जो नॉलेज हमें मिल रही है, एक्चुअली ये माया देवी की कृपा भी है, दंड भी कृपा है और शास्त्र भी कृपा है। दोनों प्रकार से वो हमको देकर हमको भगवान के पास भेजने के लिए तैयार करी है। जैसे भी ये न केन प्रकार ये ठीक हो जाए, इसको मुझे ठीक करना है, प्यार से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दुख देके इसको याद दिलाना पड़ेगा, यहाँ फायदा नहीं रहने का। ठीक है माता जी? माता जी एक और क्वेश्चन अभी जैसे इसके रिलेटेड ही है कि सपोज आत्मा तो मतलब कोई भोगों में लिप्त नहीं होती, तो हमने ऐसी क्या इच्छा करी कि हम मतलब मुझे ये वाला ही पॉइंट समझ नहीं आता कि हम आत्मा कैसे इच्छा कर सकती है, मुझे ये वाला पिछला साइंस समझ नहीं आता। आत्मा के अंदर थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये तीनों गुण है। थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब उसको दुख। आप एक बात बताओ, आंखों से आंसू कैसे आ जाते हैं, है ना? महसूस किसको हो रहा है, कहाँ चोट लगी, हृदय में कुछ होता है तो फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। विलिंग मतलब कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरी विल पावर, आत्मा की शक्ति, ये विल पावर, ये तीनों गुण आत्मा के हैं और आत्मा ही ये कर सकती है। ठीक है ना? तो ये गुण से वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होगी, लेकिन इन गुणों के साथ, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, इसको प्यूरिफाई कर सकती है, उसको ठीक कर रहा है। वो गलत जगह थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग कर रही है, उसको सही जगह करनी है, तो उसको कुछ छोड़ना नहीं है। आत्मा अपना ये गुण छोड़ नहीं सकती, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये चीज भगवान के साथ वो जोड़कर शुद्ध होकर वापस जा सकती है। तो आ गई संसार में, यहाँ से निकलने का उपाय है कि वो अपनी इच्छाओं को शुद्ध कर ले। शुद्ध का मतलब क्या होता है? शुद्ध का मतलब होता है भगवान से कनेक्ट कर ले, भगवान के साथ अपनी चीजों को जोड़ना सीख जाए। कैसे करना है? सबकी स्थिति अलग अलग है ना? एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है, वो क्या कर सकता है? मैं पढ़ लिख कर शास्त्रों को मैं अच्छा पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं पढ़कर शास्त्रों को समझ सकूं, और इससे जो अगर मैं कमाई करता हूँ तो मैं धन भगवान की सेवा में लगा सकूं। तो जो भी वो कार्य कर रहा है उसको वो भगवान से कनेक्ट कर सकता है, भगवान के प्रचार में अपनी पोजीशन को लगा सकता है ना? कोई जैसे हेमा मालिनी, उसको देखकर, क्योंकि वो इस्कॉन आती है, बहुत लोग इस्कॉन आते हैं, तो उसकी पोजीशन का वो सही उपयोग कर रही है। तो ऐसे हमारे पास जो है, हम उससे भगवान से जब कनेक्ट करने की ये इच्छा बना लेंगे तो ये हमारी इच्छा प्यूरिफाई हो जाएगी। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, एक बार एक सीनियर डिवोटी के लेक्चर में हमने सुना था कि वैसे तो सारे नियम भक्ति में जैसे जैसे हम आगे जाते हैं फॉलो होने लगते हैं सबसे, लेकिन एक चीज है जो हमेशा हर डिवोटी को परेशान करती है, वो है दूसरे जेंडर से हमारा अट्रैक्शन। ये चीज फॉल डाउन भी कराती है बहुत सारे लोगों के, और इसको खत्म करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये क्वेश्चन था कि जब भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास वापस जाएं, तो भगवान ने 2 जेंडर क्यों बनाए? अगर माया थी भी तो एक जेंडर अगर होता, या फिर ये वाली चीजें नहीं होती, तो हम और आसानी से जा पाते उनके पास। आपका क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों बनाए? लेकिन भगवान ने अपने जैसा ही तो एक स्वरूप दिया। जैसे भगवान के हृदय से राधा रानी प्रकट हुई तो भगवान की फीमेल फॉर्म है ना? तो ऐसा ही तो आगे आगे विस्तार हो रहा है, कृष्ण के जैसे विस्तार है इधर हो रहा है और राधा रानी का विस्तार इधर हो रहा है। तो पुरुष और स्त्री ये आकर्षण एक्चुअली संसार में आपको अब बांधना भी तो है ना। बांधे कैसे? अब आप जेल में आए क्यों यहाँ पे? क्योंकि आपने भगवान से अलग इच्छा की। तो यहाँ पे आपको सिखाएंगे कैसे? जब तक आपकी सिचुएशन क्रिटिकल नहीं होगी आप सीखोगे कैसे? डंडा देने के लिए सिचुएशन को टफ बनाया जाता है, तो इसीलिए ये टफ बनाया गया। भगवान चाहते हैं हम आए, लेकिन स्वतंत्रता भी तो है। तो स्वतंत्र इच्छा होनी है ना हमारे पास। उस स्वतंत्रता को हम सही समझे, हम सही समझ पाए कैसे ठीक करना है।
तो इसीलिए भगवान ने हमको ये चीजें दी ताकि हम समझ पाए। जब सिचुएशन में जीव होता है ना तो बहुत अच्छा समझता है। जैसे मैं आपको ओरल ज्ञान दे दूं, ओरल ज्ञान से फायदा नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है कि देखो संसार इतना बुरा है, भगवान से अलग जाओगे तो इतना कुछ हो सकता है। ठीक है, भगवान हमको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, घर में वापस जाना है उनके, तो उनके अनुरूप चलने के लिए भगवान हमें ट्रेनिंग के लिए सारी स्थिति क्रिएट करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तो मतलब ये जीव की इच्छा स्वतंत्र रहने की आई कहाँ से? तो मतलब वो भी भगवान ने हमारे मन में डाली या फिर हमारे विकारों के कारण आई? अच्छा, वो गुण तो हमारे पास है ना, हमने बोला ना थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये इच्छा है। तो पहली बार जब ये क्रिएशन हुई तो कुछ जीव भगवान की तरफ हो गए और कुछ लोग भगवान से उन्मुख हो गए। नेचुरली उन्होंने उधर देखा और फिर जहां देखा संसार से अट्रैक्ट हुए और उधर चले गए, उस तरफ ही चले गए। जैसे हमने इस तरफ देखा ही नहीं कि यहाँ पे क्या है, उधर क्या है, अरे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, हम उसी ओर चले गए और वही जाकर और फंसते जा रहे। अब भगवान कह रहे अरे ये तो गलत चले गए, इनको वापस बुलाना है। तो भगवान गुरु भेजेंगे, शास्त्र भेजेंगे, है ना, अपने प्रियजन, कभी कभी खुद भी आएंगे। तो भगवान बुलाने आते हैं कि अरे आप गलत जा रहे हो, इधर जाना था। ठीक है प्रभु जी। यस माता जी, एक और क्वेश्चन है। थैंक यू माता जी। 2 प्रकार के जीव का बताया जाता है कि एक नित्य सिद्ध होते हैं और एक नित्य बद्ध होते हैं। तो जैसे हम सब हैं तो हम नित्य बद्ध हैं। तो अगर हम नित्य बद्ध हैं तो फिर हमने कृष्ण से इच्छा कब की, जब हम गोलोक में थे ही नहीं? क्योंकि हम तो संसार में हैं हमेशा से। अगर नित्य बद्ध हैं तो फिर हमने उनसे ये इच्छा कैसे प्रकट की कि हमें नित्य बद्ध का मतलब हमने शुरू से ही बंधन ही चूज कर लिया ना, हमने गलत जगह देखा, वही तो बात चल रही है, तभी तो नित्य बद्ध हो गए। नित्य मुक्त भी जिन्होंने शुरू से ही भगवान को चूज कर लिया, नित्य मुक्त शुरू से ही मुक्त थे, वो अपनी भगवान की इच्छा से और अपनी इच्छा से, सेवा की इच्छा से भगवान उनको इस संसार में कभी कभी भेज देते हैं। जैसे गुरु लोग, साधु लोग, ये नित्य मुक्त है। और जीव नित्य बद्ध है जो यहाँ पर बंधन में रहना चूज कर रहा है और अभी भी साधु गुरु की बात समझ नहीं रहा, बार बार उसको ले रहे। जैसे वो स्टोरी आती है, नारद मुनि लेने आते हैं, चलो अब चलो अब चलो अब चलो, लेकिन वो कहता नहीं, अभी मेरा बेटा छोटा है, अभी ऐसा है, फिर इसकी शादी होगी, फिर इसका ये होगा, फिर वो मर जाता है, फिर वो कीड़ा बच जाता है, तब लेने आते हैं, अच्छा अब चलो कह रहे नहीं, वो घर का ध्यान नहीं रखती मेरी बहू, वो जाने की इच्छा कर ही नहीं रहा है, वो इस संसार में पड़े ही रहना चाहता है। तो जीव नित्य बद्ध है, लेकिन सही इच्छा करेगा तो नित्य मुक्त बच सकता है। ठीक है, एक बार भगवान कहते हैं जो वापस चला गया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जो एक बार चला गया वापस वो नहीं आएगा। लेकिन एक बार जाने की इच्छा ही नहीं कर पा रहा है, यही उसकी प्रॉब्लम है। और माता जी, जैसे दीक्षा गुरु हमारे होते हैं तो उन्हें भगवान का ही स्वरूप बताया गया है कि वो हमारे लिए साक्षात कृष्ण ही है, भले वो खुद को भगवान का दास बोले। तो दीक्षा गुरु को जैसे हम मानते हैं कि वो स्वयं कृष्ण है, तो क्या शिक्षा गुरु भी हम वैसे मानते हैं? जैसे दीक्षा गुरु होते हैं तो उन्हें बोलते वो ऑल नोइंग है, वो हमारे हृदय में है, हम उनसे दूर रहकर भी जो भी सेवा करते हैं वो सब देख रहे हैं, हमें पर्सनली बताने की जरूरत नहीं है उनको। तो क्या वैसे ही शिक्षा गुरु भी होते हैं जो ऑल नोइंग है, सारी चीजें जानते हैं? देखो, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अगर दोनों कनेक्टेड है, मतलब दे आर वन इन पर्पस, दोनों का मूड एक ही है, आपको इस संसार से निकालना, तो ऑफ कोर्स शिक्षा गुरु भी आपकी स्थिति को समझ जाएंगे। लेकिन अगर उनके अंदर कहीं स्वार्थ है, शिक्षा गुरु है, क्योंकि अब ये नए नाम दे दिए मेंटर्स, इसीलिए दिए क्योंकि शिक्षा गुरु भी डाइल्यूटेड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जो कोई आता है उसके साथ अट्रैक्ट होके और गिर जाते हैं, तो इसीलिए नया नाम दे दिया गया मेंटर्स। लेकिन अगर दोनों का पर्पस है आपको इस संसार से निकालना, तो ऑफ कोर्स वो भी इतने ही एलिवेट हो जाते हैं। शिक्षा दीक्षा गुरु में कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं। ऑफ कोर्स गुरु जो है दीक्षा देते हैं वो भगवान के साथ परंपरा में जुड़े हैं, और शिक्षा गुरु के साथ जुड़े हैं तो वो भी परंपरा में ही है। तो दोनों का अगर भाव ये है कि आपको मुक्त कर रहा है, एक जीव का मुझे कल्याण कर रहा है, तो वो भी इक्वली सम्माननीय। आप भेद नहीं कर सकते कि इनको कम करूं और उनको ज्यादा करूं। उनका मूड गुरु के साथ, कृष्ण के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है,
जी माता जी। और माता जी जैसे कि बोला जाता है कि हमें अपने दीक्षा गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो सब जान रहे हैं अगर हम झूठ भी बोले तो। लेकिन कई बार हमारे जो मेंटर्स होते हैं तो डर के मारे हमें थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है कि डांट ना लगे या फिर वो क्या सोचेंगे। तो क्या शिक्षा गुरु भी सारी चीजें जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? देखो मैं एक बात बताती हूँ। एक बार महाराज से पूछा था, मैंने कहा महाराज मेरे अंदर ना कई बार ऐसी इच्छा थी जैसे कि कभी कोई डाउट आ जाए, कुछ मेरे अंदर कोई भाव हो, कोई सपना मुझे आ जाए कि आपने मुझे ये आदेश दिया, तो क्या आपको पता चलता है? तो महाराज ने पता क्या आंसर दिया? कृष्णा अरेंजमेंट करते हैं। कृष्णा अरेंज करेंगे। जब गुरु बहुत ज्यादा इस बारे में स्मरण करते हैं ना, तो गुरु शिष्य के बारे में तो कृष्णा उसको बता देंगे। लेकिन अगर शिक्षा गुरु है तो वो कितना आपके साथ और भगवान के साथ कनेक्टेड है, इससे पता चलेगा। वो आपके बारे में कितना स्मरण कर रहा है आपकी। जैसे कई लोगों को, मैंने एक जनरल बात करी, हम जनरल बात करते हैं, वो उनको बहुत हेल्प कर जाती है। हमें नहीं पता, हमने तो वैसे ही बताया। तो एक्चुअली उसके अंदर बहुत इच्छा थी, और ये व्यक्ति जो है शिक्षा गुरु, ये भी कल्याण करना चाहता है। तो दोनों की इच्छा का मैच कृष्णा कर देते हैं। हम जनरल आंसर दे देंगे लेकिन उसको बहुत बड़ा आंसर मिल जाएगा। एक जनरल सी बात उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ये कृष्णा अरेंजमेंट करते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल। कल हम वहां पर गए, ये प्रभु जी की क्लास थी चिप्पीवाड़ा इस्कॉन में, फाइनल डे। तो वहां पर एक व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति कहता है कि एक माता जी को मिला हमारे ग्रुप में। वो बोलता है कि उसको जैसे घर बार सबसे निकाल दिया होगा कुछ, कि वो कह रहे आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि वो गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो वो कहता है कि मुझे भी सेवा में लगा लो। तो उन लड़कियों ने कहा कि हम सेवा में नहीं लगाते, परेश प्रभु सेवा में लगाते हैं, वही कहीं होंगे वहां पे, देख लो। अभी ना उसके पास फोन है, ना इनके पास फोन है, ना इनके पास उसका नंबर है, ना उसके पास नंबर है। कोई बात नहीं थी, किसी के पास कुछ कांटेक्ट नहीं था। ठीक है। और ये व्यक्ति चलते 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 ढूंढते ढूंढते लोगों से पूछ रहा है, परेश प्रभु आप, परेश प्रभु आप, परेश प्रभु। मतलब उसके मन में कुछ इच्छा आ गई ना बहुत स्ट्रांग कि मुझे इस सेवा में लगना है। तो वो चलते चलते इधर आ गया और प्रभु जी के पास आके बोलता है, आप परेश प्रभु है? पता नहीं ऐसी ड्रेस देखकर या उसे कैसे गेस कर लिया। तो इन्होंने कहा हाँ जी बताइए। तो कहते हैं कि मुझे बोल रहे हैं कि सेवा में लगा लीजिए आप। तो उन्होंने कहा सेवा में लगाना है, आओ मंदिर चलो। मंदिर ले गए साथ, और वहां जाकर उनको मंदिर के अध्यक्ष से मिलाया, और वहां पर वो फिक्स हो गया, वो रहने लग गया, तैयार हो गया। मतलब मैं सोच रही हूँ कि जब जीव ने सही इच्छा की, कल प्रभु जी क्लास में बोल रहे थे, मैंने एकदम उस बात को रिलेट किया। जीव जब सही इच्छा करता है तो कृष्णा क्या कहते हैं, फैसिलिटेट, कृष्णा परमिशन देते हैं, और माया जो है वो अरेंज करती है। बिल्कुल ये एग्जैक्टली वही हुआ। उन्होंने, उस जीव ने बहुत सही इच्छा चूज की कि मुझे इस सेवा में लगना है, तो कृष्ण ने परमिशन दिया, और उस सही व्यक्ति कौन लगा सकता है वहां तक उसको पहुंचा दिया, माया देवी ने अरेंज। तो इसीलिए सही इच्छा करने से सारे अरेंजमेंट, शिक्षा गुरु करे, दीक्षा गुरु करे, कौन कर रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हरे कृष्णा, बट थिंग्स शुड बी डन राइट। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी जैसे बोलते हैं कि भगवान के मतलब जिस ओर मोड़ना चाहते हैं, जिस ओर मोड़ना चाहते हैं उसी ओर मोड़ देते हैं भगवान। तो माता जी हम चाहते हुए भी कि हम भगवान की इतनी भक्ति करें और वो नहीं हो पाती है, तो ये क्या चीज है? क्योंकि हम बहुत चाहते हैं कि हम इतनी भगवान की बहुत भक्ति करें बहुत, और फिर भी उसके बाद भी हमको नहीं हो पाता है, तो ये क्या है? क्यों नहीं मोड़ते फिर उस ओर को? आप इच्छा करते हो, कृष्णा अरेंज करेंगे। इच्छा सही रखो, आपकी इच्छा बहुत अच्छी है, तो इसीलिए समय आने पर, मैंने आपको बोला ना, भक्तों के संग में रहो, जुड़कर रहो, तो ये धीरे 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 अपलिफ्टमेंट होता है, धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता। जैसे आप देखते हो सूरज धीरे 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 उगता है, धीरे 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 ढल के रात हो जाती है, पता नहीं चलता। दुकानदार दुकान पे बैठा होता है, वो सुबह से लेके पूरी रात देख लेता है ना, कब अंधेरा हो गया। तो ऐसे धीरे 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 चेंज आएगा, हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, और धीरे धीरे और पक्का गाढ़ा हमारी सही इच्छा से हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का काम नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।
तो मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि पहले मतलब जो मैं सच बोल रही हूँ यहाँ पे, मतलब झूठ नहीं बोल रही, कि है ना, पहले मैं मतलब भगवान का ध्यान भगवान के रूप पे करती थी, तो बहुत मतलब आनंद आता था, बहुत ज्यादा, और मेरा ध्यान भी लगता था, मतलब संसार में नहीं। और अब मेरा पता नहीं क्या हुआ है कि मतलब संसार, मतलब दुनिया दिखाई देती है, मतलब भगवान की भक्ति करने बैठती हूँ तो मतलब संसार बीच में आ जाता है, और भगवान के जो मेरे अंदर वो बनते थे वो सब बंद हो गए। मतलब ये क्या है, जो कौन सा विकार है मेरे अंदर, तो जो ये बीच में आ रहा है। और मैं इससे बहुत मतलब परेशान भी हो रही हूँ कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, इससे क्यों हो रहा है। तो प्लीज बताइए। माता जी आप की सेवा में लग जाओ, ये सारे विकार सारे डाउट सब निकल जाएंगे। आप परमानेंट कोई सेवा ले लो, अपने मेंटर से, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु किसी से ले लो, और जब आप उस पर फोकस करोगे तो ये फालतू दिमाग जहां भी जा रहा है, कुछ भी सोच रहे हैं, सब उसमें से निकल के केंद्रित भगवान से हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आप को किसी सेवा में फिक्स कर लो, कोई भी सेवा जो भी आपको कन्वीनियंट है, जो आप कर सकते हो। अपने मेंटर से आप बात कर सकते हैं इस बारे में। जी बताइए। थैंक यू मैम सो मच। बहुत अच्छी क्लास आपकी होती है, और हमेशा की तरह आपने भी बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा जी। ये जो माता जी का प्रश्न है, पहले उनको बहुत अच्छा नाम में रटन आता था और सब कुछ होता था, अब नहीं हो रहा, क्योंकि अब क्या हो रहा है। तो एक्चुअली ये अच्छा साइन है, क्योंकि सही दृष्टि क्या है, क्योंकि हम जैसे नारद जी ने क्या किया था, नारद जी ने पहले भगवान के दर्शन किए, फिर नारद जी को उसके बाद कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और भगवान ने बोला अब तू मेरी सेवा कर। तो ये जो पहले आपको थोड़ा अनुभव हुआ, ये अच्छे करने के लिए भगवान ने कराया, कि आपका कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और वास्तव में सही दृष्टि क्या है ना, सदैव भगवान का स्मरण कौन कर सकता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है और जो आध्यात्मिक जगत में है, और जो प्रचारक है, जो गुरु है। जो कल जो सुंदर निताई प्रभु की क्लास थी, के जो क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञा होते हैं, जो लोग क्या कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का क्या कार्य है, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति प्रचार करता है एक्चुअली। तो ये कार्य थे, और इसलिए हम ये कहते हैं कि हमको अभी दिक्कत हो रही है, हमको पहले बहुत मजा आता था। तो सही दृष्टि क्या है, अगर आपको अपने अंदर अनर्थ दिखते हैं तो ये सही दृष्टि है, ठीक है ना। सही देखना किसे कहते हैं, कि आपको अपने अंदर अवगुण दिखे। अगर आपको सदैव अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है और ऐसा कर रहे हैं, वो भी ठीक है, अच्छा है, भगवान आपको थोड़ा सा अपनी तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको आपकी सही जगह पे लाके स्थित कर देते हैं। ये एक्चुअली आप हो, और मैंने आपको पहले अनुभव कराया, वो मेरा अनुभव था, लेकिन उसके लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा। अभी आप शुद्ध नहीं हो, हम शुद्ध नहीं है, इसलिए ऐसा मैं हूँ। इसलिए क्योंकि ध्यान बार बार सेम नहीं रहता, तो इसका मतलब ध्यान में गड़बड़ है। ध्यान बार बार सेम नहीं रहता, तो इसका मतलब ध्यान को इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, हमेशा से रहेगी। लेकिन बीच में ठीक क्यों हो जाता है, वो भगवान की कृपा से हो जाता है। कृपा भी तो होती है ना, कई बार लॉटरी लगती है ना, कई बार, तो ये भगवान बीच में लॉटरी लगा देते हैं। लेकिन फिर क्योंकि आपका एक स्वभाव है, वो लॉटरी लग के पैसा मिल गया, करोगे क्या? अगर खर्चना नहीं आता, फिर गंदी जगह ही खर्च करोगे। बेशक आपकी एक बार कृपा से भगवान के आपके सुख अच्छे कर्मों से लॉटरी लग भी गई। तो ये भगवान क्या करते हैं, अगर हमें बीच बीच में ये अनर्थ दिखाते हैं, हमको हमारा अस्तित्व दिखाते हैं, हम ऐसे ही है वास्तव में, हम सदैव भगवान में ध्यान लगा नहीं सकते। तो क्या करे, तो गुरु आचार्यों के कहना माने और कार्य करे, ये हमको करना है। हम सदैव ये सोचे कि हमारा भगवान में मन लग जाएगा, ध्यान लग जाएगा, ऐसा होगा नहीं। और ऐसा करना भी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही होना स्वाभाविक होना है ना। अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्रामीण सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं में सुरित। ये अपने आप सुरित होने वाली चीज है, और अपने आप कृष्णा सुरित कर देंगे। यू डोंट वरी अबाउट इट। आप सही तरीके से करते रहो, और अगर भाव में अगर आपको अच्छे दर्शन भी होते हैं, अच्छा, वो भी अच्छा है। अगर भाव में अगर आपको दर्शन नहीं भी होते तो भी अच्छा है, क्योंकि आपकी प्रोसेस बहुत अच्छी है, उस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रोसेस से आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। जब नारद जी जैसे परम संत को पहले भगवान ने अपना दर्शन दिया, और फिर नारद जी जो दर्शन देके विचलित हो गए, अब मुझे क्यों नहीं हो रहा, भागते रहे। भगवान ने कहा भागने से कोई फायदा नहीं है, एक बार तेरे को करा दिया, अब कोई फायदा नहीं है दोबारा। तो आप भी हो गया, अच्छा लगा, अब दोबारा कब होगा उसके पीछे छोड़ दो। सेम सिचुएशन में आप हो, तो आप सिर्फ सेवा करो, जैसे नारद जी ने आजीवन सेवा की, और फिर नारद जी को भगवान की स्तुति और भगवान का अनुभव हुआ। तो ये पूरा सिद्धांत है, और यही चलता है। इसीलिए भगवान का स्वयं स्फुरित, ये सब कुछ स्वयं होने वाला है और होता ही है, और भक्त को अनुभव होता है, ठीक है ना।
आपको, आप भक्ति कर रहे हो, आपको अनुभव करा देंगे कृष्णा। कृष्णा बड़े दया में है, आपको अनुभव करा देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो थैंक यू प्रभु जी, आपने मेरा है ना डाउट क्लियर किया। और मैं काफी टाइम से मतलब परेशान हो रही थी कि मैं है ना पूछूंगी, लेकिन आज मेरे को मौका मिल गया इसका, तो मैं है ना बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आपने मेरा डाउट क्लियर किया और आप मेरे को है ना ब्लेसिंग दीजिए सभी लोग कि है ना मैं आगे बढ़ सकूं भगवान की भक्ति में, कि मैं भी जैसे कि बहुत मतलब करने में इतनी असमर्थ हूँ, लेकिन है ना मैं प्रयास करूंगी तो आगे बढ़ सकूंगी जरूर। और प्रभु जी आप सभी ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू प्रभु जी मेरा डाउट क्लियर करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी मेरा ना एक क्वेश्चन था माता जी, जैसे कि मतलब 2 दिन से मेरा ये मतलब एक माइंड चेंज हुआ था कि मतलब मैं जैसे आफ्टर कोचिंग स्कूलिंग फिर कोचिंग कंप्लीट के बाद मैं मतलब एक पार्क की साइड से निकल रही थी, वहाँ काफी ज्यादा लोग रहते हैं, तो मेरे मन में एक थॉट आया था कि मैं यहाँ अगर चैंटिंग करूंगी मेरी एक तो एकांत में चैंटिंग हो जाएगी और प्लस मतलब मेरा एक प्रचार भी हो जाएगा, क्योंकि लोग जब चैंटिंग करते हुए देखते हैं या मतलब एक जो गेटअप होता है हमारा कि कंठी माला प्लग वगैरह लगाए हुए, तो उससे लोग ना काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इवन बात भी करने का प्रयास करते हैं। तो माता जी मैं चैंटिंग करने के लिए, कल मेरा फर्स्ट डे था तो कल मैं गई, बट माता जी थोड़ा एक चीज हो जाती है कि जैसे हम चैंटिंग कर रहे थे वहां, तो थोड़ा थोड़ा हमें डिस्टर्बेंस हो रहा था कि मतलब जैसे कि बच्चे वगैरह मतलब शोर करते हैं या कोई लोग आ रहे हैं तो एकदम देखते, तो माता जी ये कोई अपराध तो नहीं है कि मतलब वैसे चैंटिंग हमारी अच्छी हो रही है, उसमें फोकस है, बट ये है कि हमारा ध्यान जा रहा है लेकिन हमारा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो रहा है वहां से, तो ये कोई नाम अपराध में तो नहीं होगा? कोई नाम अपराध नहीं है, आप सुंदर प्रयास कर रहे हो, आपने बहुत अच्छी इच्छा रखकर ये किया कि इससे प्रचार होगा और आप चैंटिंग भी कर लोगे। तो जब सही इच्छा होती है तो कोई अपराध वैसे ही नहीं हो सकता। आपकी इच्छा बहुत अच्छी है और आप करिए। भगवान बोलते हैं मन कहीं भी जाए मन को बार बार पकड़ कर खींच के लाओ, और नहीं भी आ रहा तो छोड़ दो, उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। जो हो रहा है होने दो, आप अपने कार्य को करते रहो, है ना, अभ्यास आप करते रहो। तो आप बहुत सुंदर सोच रहे हो, आपकी जो ये बहुत सुंदर, मेरे को पता कि आप एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो, तो आपकी दृष्टि हमेशा वही रहती है कि मैं कैसे लोगों को अरेंज करूं, लोगों को बुलाऊं। तो आप इसी दृष्टिकोण से आप कार्य कर रहे हो, कभी भी गड़बड़ नहीं होने वाली, आप चिंता मत करो, टोटली टेंशन फ्री हो जाओ इस चीज से। हरे कृष्णा। माता जी एक क्वेश्चन और पूछना था माता जी, जैसे कि छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करेंगे, मतलब जैसे कि वो लोग वर्क वगैरह करते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलेगा, तो मतलब जैसे हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जो सोचा है उसमें एक्चुअली मेरे ही मन में ये मतलब थॉट आया था कि बच्चे कह रहे थे कि मैम हम तो आ नहीं पाएंगे वहां पर क्योंकि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, पर वो कंट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि माता जी उनको 10 रुपीज 20 या 5 रुपीज ऐसे ही वो लोग दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो माता जी क्या हम उन लोगों के लिए ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हमने गायर का हलवा बनवाया तो दूसरे दिन हम लोग पैक करके उसके छोटे छोटे थैली में उनको बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो भी तो हमारी सेवा अच्छी है ना, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और प्रचार भी हमारा हो जाएगा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर सोच है और बिल्कुल ऐसा करना ही चाहिए। प्रसाद पाएंगे, घर लेके जाएंगे, घर के लोगों को देंगे, उनकी चेतना बदलेगी और अगली बार वो भी प्रोग्राम पे उनके साथ आएंगे। ठीक है ना, तो सही चेतना से आप कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो, करना ही चाहिए ऐसा। हरे कृष्णा। मैडम माता जी मैंने ना एक वीडियो देखी थी कल, तो उसमें बोला गया था कि अगर आप दीक्षा लेकर अगर माला नहीं पहनते हैं तुलसी दल की तो आप या लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे को बताया गया कि आप या लहसुन छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल ही गलत आपने वीडियो देखा है, पता नहीं कहाँ से। ऐसे आप हर किसी से नॉलेज मत लो, नहीं तो ये आपको क्या बोलते हैं अब आज हमने यही तो बात ली, अंधा गता अंधगी उपमाना तंत्र स्वतंत्रा उरुदापटी बद्धा। ये बंधे हुए लोग हैं, खुद इनको सही दृष्टिकोण नहीं पता, इसीलिए आपको भी गलत दिशा में ही लेके जाएंगे। ये दीक्षा लेके प्याज लहसुन खा सकते हो, दीक्षा मिलती उसको है जो ये 4 नियम फॉलो करता है जिसमें प्याज लहसुन को छोड़ना लिखा हुआ है। और क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि हम भगवान को भोग लगाकर शुद्ध प्रसाद पाना चाहते हैं ना, तो ये तमोगुणी भोजन है, ये भोग नहीं लग सकता, इसीलिए छोड़ना है। कोई स्पेशल हो रही है कि हमें क्यों छोड़ना है?
तो ये दीक्षा लेके तुलसी माला मत पहनो, ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। दीक्षा लेके कंठी में माला, मस्तक पर तिलक और हाथ पे जप माला, ये तीनों चीजें होनी ही चाहिए। और ऐसे कहीं से भी दीक्षा भीड़ चाल में आपको नहीं लेनी है, आपको समझना है कि दीक्षा का अर्थ क्या है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा काले का मतलब दीक्षा के समय शिष्य अपने आप को भगवान के आगे, गुरु के आगे समर्पित कर देता है। अब आप मेरे जीवन, शिष्य समर्पण का मतलब है शासन स्वीकार करना, मुझ पे आप रूल कर लीजिए, जैसे राजा रूल करता है प्रजा पे, तो गुरु जो आदेश देंगे मैं उसको करूंगा, आपके साम्राज्य में मैं आपका सेवक हूँ। ये भाव लेके दीक्षा लेनी है। दीक्षा का मतलब मुझे गुरु के, कृष्ण की सेवा में लगना है, तो ये भाव है दीक्षा का। दीक्षा मतलब कोई फैशन नहीं है कि दीक्षा वाले हम भी दीक्षित हो गए, हम भी दीक्षित हो गए, एक टैग हम पे भी लग गया, हमने भी नाम धारण किया हुआ है। कोई मजे नहीं है दीक्षा, कहीं से भी कैसे भी ले लो। किससे लेनी है? भगवान बोल रहे हैं परंपरा जानो, कहाँ से ज्ञान लेना है परंपरा जानो। दीक्षा किससे लेनी है जानो पहले। इसीलिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। आप ये रेगुलर उपदेश क्लासेस में आओ, आपको सही नॉलेज मिलेगी कि कहा हम आपकी दीक्षा करा देंगे, दीक्षा की आप चिंता मत करो। अभी आप नाम जब माला पे फोकस करो। आप कितनी माला करते हो माता जी? माता जी मैं 10 माला करती हूँ रोज की। ठीक है, आप 16 करो और इधर उधर कहीं मत सुनो। भक्ति में भक्तों से ही सुनो, इधर उधर सुनने से गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, मायावादी भाष्य सुनीले होइले सर्वनाश। मायावादी लोग से सुनकर भक्ति का सर्वनाश हो जाता है। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा। सभी भक्त वृंद की जय। हरि बोल।